1 करोड़ रुपये। यह कीमत है नाखून के आकार के एक मोटे से पुर्जे की। इस पुर्जे के बिना एक भी सेमीकंडक्टर नहीं बनाया जा सकता, चाहे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई भी नहीं। लेकिन इस पुर्जे को बनाने की क्षमता दुनिया में सिर्फ एक ही देश के पास थी। वो देश था चीन। चीन की 2 कंपनियों ड्रैगन ऑप्टिक्स और सेलेस्टियल ग्लास ने दुनिया के 90% बाजार पर एकाधिकार कर रखा था और भारत की हिस्सेदारी 0% थी। चलिए घड़ी को 2020 के जून महीने में वापस ले चलते हैं, जब भारत चीन सीमा पर तनाव अचानक बढ़ गया। चीनी सरकार ने कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर से जुड़े सामानों के निर्यात पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा दिए। टाटा गे इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्यालय में हड़कंप मच गया। उनके पास कुछ ही महीनों का स्टॉक बचा था। अगर चीन चाहता तो भारत के पूरे सेमीकंडक्टर कारखाने थम सकते थे। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी महाशक्ति बनने का सपना देख रहे भारत की गर्दन चीन के हाथों में थी। तभी एक अत्यंत गुप्त प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। लक्ष्य सिर्फ एक था, चीन के बिना भी सेमीकंडक्टर बनाना। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती थी EUV ब्लैंक मास्क। यह उस मुहर की तरह है जिससे सेमीकंडक्टर के सर्किट छापे जाते हैं। अगर इस पर धूल का एक कण भी आ जाए तो करोड़ों रुपए के सेमीकंडक्टर चिप्स बेकार हो जाते हैं। दशकों से यह तकनीक चीन का रहस्य थी। दुनिया का कोई भी देश इसे समझ नहीं पाया था। लेकिन फिर जनवरी 2026 में एक अविश्वसनीय खबर आई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की कि वे इस महत्वपूर्ण पुर्जे को एक भारतीय कंपनी से खरीदेंगे। केवल 6 वर्षों में चीन की लोहे की दीवार में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। आखिर भारत ने यह असंभव लगने वाली तकनीक कैसे हासिल कर ली? आज के इस विश्लेषण में हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। यह ब्लैंक मास्क आखिर है क्या और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे केवल चीन ही क्यों बना सकता था और भारत ने उसकी बराबरी कैसे की? इसका भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए क्या मतलब है? सेमीकंडक्टर की खबरें अक्सर मुश्किल शब्दों से भरी होती हैं, लेकिन आज हम इसे इतनी आसानी से समझाएंगे कि एक स्कूली बच्चा भी समझ सके। इस एक विश्लेषण से आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि विशेषज्ञ इस खबर को एक ऐतिहासिक घटना क्यों कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह ब्लैंक मास्क क्या है। नाम सुनकर घबराइए मत, यह बहुत आसान है। आप मुहर तो जानते ही होंगे, वही जो दफ्तरों में कागज पर लगाई जाती है। मुहर पर अक्षर खुदे होते हैं, उसे स्याही में डुबोकर कागज पर दबाने से अक्षर छप जाते हैं। सेमीकंडक्टर बनाना भी ठीक इसी तरह है। एक सेमीकंडक्टर चिप के अंदर अरबों छोटे छोटे सर्किट होते हैं। इन सर्किट के पैटर्न को सिलिकॉन वेफर नाम की एक प्लेट पर छापना होता है। इसके लिए जिस मुहर की जरूरत होती है उसे मास्क कहते हैं। तो ब्लैंक मास्क क्या है? यह एक खाली मुहर है जिस पर अभी तक कोई सर्किट का पैटर्न नहीं खोदा गया है। लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों है? यहीं पर EUV का आगमन होता है। EUV का मतलब है अत्यधिक पराबैंगनी रोशनी, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। सरल भाषा में यह एक बहुत ही छोटी तरंग दैर्ध्य वावलेंथ वाली रोशनी है। इतनी छोटी कि यह बालों की मोटाई के लाखवें हिस्से जितने छोटे सर्किट भी बना सकती है। समस्या यह है कि UV रोशनी बहुत नखरीली है। सामान्य रोशनी कांच के आर पार चली जाती है, लेकिन EUV लगभग हर चीज में समा जाती है। यह कांच को भी पार नहीं कर पाती, इसलिए रोशनी को पार कराने के बजाय उसे शीशे की तरह परावर्तित रिफ्लेक्ट कराने का तरीका अपनाना पड़ता है। यानी पूरी पुरानी तकनीक को उलटना पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप टॉर्च से दीवार पर छाया का खेल कर रहे हैं। आप हाथ को दीवार और टॉर्च के बीच रखते हैं तो छाया बनती है। यह पुरानी तकनीक है। लेकिन EUV में टॉर्च की रोशनी दीवार को पार ही नहीं कर पाती, इसलिए आपको कई शीशे लगाकर रोशनी को उछाल उछाल कर दीवार तक पहुंचाना होगा ताकि छाया बन सके। यह बहुत ज्यादा जटिल और सटीक काम है। UV ब्लैंक मास्क इसी शीशे का काम करता है। यह कोई साधारण शीशा नहीं, बल्कि परमाणु के स्तर पर पूरी तरह से सपाट एक अल्ट्रा प्रिसिजन शीशा है। यह कितना सटीक होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी जमीन को पूरी तरह से समतल बना रहे हैं और उसमें ऊबड़ खाबड़ हिस्सा एक बाल की मोटाई के 1000वें हिस्से से भी कम होना चाहिए। धूल का एक कण भी इसे बेकार कर सकता है। संक्षेप में, ब्लैंक मास्क सेमीकंडक्टर सर्किट छापने वाली मुहर का कच्चा रूप है।
और यूएफ ब्लैंक मास्क अत्यधिक पराबैंगनी रोशनी को परावर्तित करने वाला एक अति सटीक शीशा है। अब आंकड़ों से देखते हैं कि यह बाजार कितना बड़ा है। एक ईयूवी ब्लैंक मास्क की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होती है और एक तरह का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ऐसे दर्जनों मास्क चाहिए होते हैं। 2026 तक वैश्विक ब्लैंक मास्क बाजार लगभग 20 करोड़ रुपए का है। इसमें से ईयूएफ का हिस्सा ही हजारों करोड़ का है और यह हर साल 10-15% की दर से बढ़ रहा है। और इस विशाल बाजार पर चीन की 2 कंपनियों का कब्जा था, ड्रैगन ऑप्टिक्स 60 और सेलेस्टियल ग्लास 30, दोनों मिलकर 90%। बाकी 10% भी ज्यादातर चीनी कंपनियां ही थीं। भारत की हिस्सेदारी 0 थी। इसका मतलब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे कितने भी अच्छे चिप्स बना ले, अगर चीन ब्लैंक मास्क बेचना बंद कर दे तो भारत के कारखाने बंद हो जाएंगे। यह सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या थी। 2020 के सीमा तनाव ने यह साबित कर दिया था। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशीकरण प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो सवाल उठता है, इसे केवल चीन ही क्यों बना पा रहा था? पहला कारण, तकनीक अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यूवी ब्लैंक मास्क की संरचना में कई परतें होती हैं। सबसे नीचे एक खास कांच सबस्ट्रेट, उसके ऊपर परावर्तक परत, फिर कैपिंग परत और फिर अवशोषक परत। हर परत को बनाने की तकनीक अपने आप में एक चुनौती है। सबस्ट्रेट, यह मास्क का आधार है। इसे गर्मी से फैलना या सिकुड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए एक खास तरह का कांच इस्तेमाल होता है जिसका थर्मल विस्तार लगभग 0 हो। यह कितना 0 होता है? पृथ्वी से चांद तक की दूरी 384,400 किमी। तापमान बदलने पर 1 मिलीमीटर भी न बदले, इतनी सटीकता चाहिए। परावर्तक परत, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ईयूवी रोशनी को परावर्तित करती है। इसे मोलिब्डेनम और सिलिकॉन जैसी धातुओं की पतली परतों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। 1-2 नहीं बल्कि 40 से 50 जोड़े, यानी कुल 80 से 100 परतें, और हर परत की मोटाई कुछ परमाणुओं जितनी होती है। इस काम के लिए आयन बीम डिपोजिशन जैसी अल्ट्रा प्रिसीजन तकनीक चाहिए, जिसकी मशीनें दुनिया में गिनी चुनी हैं। दूसरा कारण, 0 दोष, 0 डिफेक्ट्स हासिल करना। यहां दोष का मतलब है धूल या खरोंच। परावर्तक मास्क में एक छोटा सा धूल का कण भी रोशनी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। मानक यह है कि 60 नैनोमीटर से बड़ा एक भी दोष नहीं होना चाहिए। 60 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? इंसान के बाल की मोटाई का लगभग 1300वां हिस्सा। इतने छोटे दोष को ढूंढना भी एक समस्या है। दुनिया में इन दोषों को जांचने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी भी एक ही है, जापान की लेजरटेक। एक मशीन की कीमत 300 करोड़ रुपये से ज्यादा है और ऑर्डर देने पर भी सालों बाद मिलती है। तीसरा कारण, दशकों का अनुभव और डेटा। ड्रैगन ऑप्टिक्स और सेलेस्टियल ग्लास ने 2000 के दशक की शुरुआत से ही इस पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। 20 साल से ज्यादा की असफलताओं से उन्होंने डेटा जमा किया था। सेमीकंडक्टर सामग्री बनाने में रेसिपी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तापमान, दबाव, समय, इन हजारों चीजों का सही संयोजन खोजने में उन्हें दशकों लग गए। संक्षेप में, परमाणु स्तर पर परतें चढ़ाने की तकनीक, 0 दोष, 300 करोड़ की जांच मशीन और 20 साल का डेटा, ये सब चाहिए ईयूएफ ब्लैंक मास्क बनाने के लिए। इसीलिए अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इसमें पीछे रह गए। लेकिन भारत की एक कंपनी भारत फोटोनिक्स ने यह कर दिखाया। यह कैसे संभव हुआ? भारत फोटोनिक्स 2001 में स्थापित एक कंपनी थी जो पहले डिस्प्ले और पुराने सेमीकंडक्टर के लिए मास्क बनाती थी। 2020 के चीनी निर्यात प्रतिबंधों ने सब कुछ बदल दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत फोटोनिक्स से संपर्क किया आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के लिए। यहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका निर्णायक थी। टाटा ने लेजरटेक जांच मशीन दिलाने में मदद की। टाटा के वैश्विक संबंधों और प्रतिष्ठा के कारण भारत फोटोनिक्स को यह 300 करोड़ की मशीन उम्मीद से कहीं जल्दी मिल गई। यह स्वदेशीकरण के समय को कम करने में एक बड़ा फैक्टर था। तकनीकी साझेदारी, टाटा ने भारत फोटोनिक्स के साथ मिलकर पेटेंट दायर किए। यह दिखाता है कि टाटा उन्हें सिर्फ एक विक्रेता नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक भागीदार के रूप में देख रहा था। भारत फोटोनिक्स का साहसिक निवेश।
कंपनी ने बेंगलुरु में 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया ईयूवी उत्पादन केंद्र बनाया। यह एक आईएसओ क्लास एक क्लीनर रूम है जो ऑपरेशन थिएटर से भी हजारों गुना ज्यादा साफ होता है। टाटा के कठोर परीक्षण पास करना। 2024 से टाटा ने अपने वास्तविक उत्पादन माहौल में भारत फोटोनिक्स के सैंपल का परीक्षण किया। 2 साल के कड़े परीक्षणों के बाद जनवरी 2026 में अंतिम मंजूरी मिली। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी उत्पादों को तुरंत फेंक दिया जाएगा। टाटा एक टियर रणनीति अपनाएगा। सबसे संवेदनशील और उन्नत चिप्स के लिए चीनी मास्क का उपयोग जारी रहेगा, जबकि कम संवेदनशील परतों के लिए धीरे धीरे भारतीय मास्क का उपयोग बढ़ाया जाएगा। यहां एक और कंपनी पर ध्यान देना जरूरी है, अडानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। यह भी ईयूवी ब्लैंक मास्क विकसित करने में सफल रही है और शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपूर्ति करेगी। इस तरह भारत के 2 सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माता अपने अपने घरेलू आपूर्तिकर्ता हासिल कर लेंगे। प्रतिस्पर्धा से तकनीक और भी तेजी से सुधरेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? 2020 में जब चीन ने प्रतिबंध लगाए तो देश में चीनी सामानों के बहिष्कार का भावनात्मक ज्वार उठा, लेकिन उद्योग जगत ने ठंडे दिमाग से विश्लेषण किया। भावनात्मक प्रतिक्रिया से कुछ नहीं होगा, हमें तकनीक से जीतना होगा। सरकार और कंपनियों ने हाथ मिलाया। विशेषज्ञों का मानना था कि ब्लैंक मास्क, खासकर ईयूएफ वाला, 10 साल में भी बनाना असंभव है, लेकिन भारत ने इसे सिर्फ 6 साल में कर दिखाया। यह सिर्फ एक पुर्जे का स्वदेशीकरण नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग बाहरी झटकों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो है। जब भारत ने रॉकेट बनाने की शुरुआत की तो दुनिया ने मजाक उड़ाया था। आज इसरो दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। जब आप एक बार असंभव को संभव कर देते हैं तो आप रुकते नहीं हैं। ब्लैंक मास्क सबसे ऊंचा पहाड़ था जिसे पार कर लिया गया है। इस सफलता के 3 गहरे अर्थ हैं। आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा। अब अगर चीन निर्यात रोकता है तो भी टाटा के पास एक विकल्प है। इससे मोल भाव करने की ताकत बढ़ती है। लागत में कमी, एकाधिकार टूटने पर कीमतें गिरती हैं। टाटा को सालाना सैकड़ों करोड़ की बचत हो सकती है। तकनीकी आत्मनिर्भरता। सबसे मुश्किल काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब अगली पीढ़ी की तकनीक में भी भारत पीछे नहीं रहेगा। 2026 को भारत के सेमीकंडक्टर सामग्री उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। चीनी कंपनियों की 90% की हिस्सेदारी हमेशा नहीं रहेगी। भारतीय कंपनियों का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक बाजार में ISE हिस्सेदारी हासिल करना है। आज यह 0 से शुरू हो रहा है। असंभव लगता है। 2020 में ब्लैंक मास्क का स्वदेशीकरण भी असंभव लगता था। सेमीकंडक्टर की लड़ाई अंततः तकनीक की लड़ाई है और तकनीक की लड़ाई का विजेता सामग्री मटेरियल्स तय करती है। भारत चिप डिजाइन और निर्माण में दुनिया के शीर्ष पर पहुंच रहा है। अब सामग्री में भी आत्मनिर्भर होने पर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। 2020 का संकट 2026 में एक शानदार अवसर में बदल गया। यह इस बात का सबूत है कि संकट ही प्रगति का सबसे बड़ा प्रेरक होता है। शायद चीन के उस दबाव के बिना हम इतनी जल्दी यह सफलता हासिल नहीं कर पाते। एक तरह से चीन ने ही भारत को और मजबूत बना दिया। आप इस ब्लैंक मास्क के स्वदेशीकरण की खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत का सेमीकंडक्टर सामग्री उद्योग चीन को पीछे छोड़ पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।